पहले दिन हमने तकरीबन 200 लोगों को उस दिन हमने बिरयानी बनाई, साथ खजूरें थी, जूस था, पानी था। इस तरह से हमने लोगों को बुला के यहाँ पर दायरों में सोशल डिस्टेंसेस भी हमने रखी। आज हमने हलीम दी है और उसके साथ हमने जूस के पैकेट्स दिए हैं, साथ रोटी दी है और खजूरें और फ्रूट वगैरह हमने आज। मैं समझती हूँ अगर मेरे पास 2 रोटियाँ हैं तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि एक रोटी जो है वो मैं अपने उस भाई के साथ, उस बहन के साथ बांटूँ जिसके पास शायद नहीं है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मेरा नाम शमीला रूथ है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA हूँ, फेडरल पार्लियामानी सेक्रेटरी हूँ, इंटरफेथ हार्मनी और माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करती हूँ। और इसके अलावा पिछले टेन्योर में मैं MPA थी, उस वक़्त हम अपोजिशन में थे और पंजाब असम्बली की मैं रुकन थी। तो मैं समझती हूँ कि क्योंकि मैं इस इलाके में रहती हूँ जिस इलाके में बहुत बड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी भी हमारे साथ रहती है और हम कई सालों से बहुत ही प्यार और मोहब्बत और एक हारमनी की फ़ज़ा में हम यहाँ पर रहते हैं। मुझे मेरे वालिद ने यहाँ पर घर बनाया 40-45 साल पहले और उस वक़्त उनका एक ही घर था उस वक़्त इस इलाके में। और इतने सालों में हमने यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं सुनी या यहाँ पर हुई जहाँ पर किसी किस्म का कोई जो है ना नज़र आए कि ये 2 कम्युनिटीज़ हैं, बल्कि हम एक ही कम्युनिटी हमेशा नज़र आते रहे। तो जब ये कोरोना वायरस शुरू हुआ कोविड-19 तो हमने ज़ाहिर है जैसे पूरी दुनिया जो थी इसकी लपेट में आ गई और बहुत तबाही हुई बहुत से ममालिक में। पाकिस्तान में जब कोरोना वायरस आया तो बहुत से लोग जो थे वो बाहर निकले और हर एक ने, चाहे वो कोई छोटा से छोटा भी था या कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी भी था, उसने भी अपना हिस्सा जो था वो इसमें डाला। और मेरा ताल्लुक़ क्योंकि एक ऐसी मिनिस्ट्री से है जो रिलीजियस अफेयर्स और इंटरफेथ हार्मनी है और माइनॉरिटीज़ को मैं देख रही थी, तो मुझे ये इंस्पिरेशन हुई कि मुझे आई शुड लुक आफ्टर ऑल द कम्युनिटीज़, सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी पर भी मेरी एक ज़िम्मेदारी है, हिंदू कम्युनिटी है उस पर भी मेरी एक ज़िम्मेदारी है। तो मैंने मुख्तलिफ़ ज़िलों में और मुख्तलिफ़ जगह पर अपने वसाइल से अपनी फ्रेंड्स को कहकर, कई जगह डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को मैंने मुलव्वज़ किया, जहाँ जहाँ भी मैं जिसको मैं गवर्नर साहब को मैंने कहा, तो इस तरह से कर कर हमने काफ़ी जगह पर जो था राशन तकसीम किया। और इसी कोविड-19 के बीच में ही रमज़ान आ गया। तो जब रमज़ान की आमद थी तो मेरे दिल में ये ख़्याल आया कि क्यों ना रमज़ान में बहुत से लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जिनकी लॉकडाउन की वजह से रोज़गार ख़त्म हो गया। जो आपके डेली वेजेस के लोग थे उनकी आमदन ख़त्म हो गई। इसी तरह से जो रिक्शा चलाते थे या कोई रेहड़ी लगाते थे, ये सब लोग जो थे ये घर बैठ गए और इनके पास आमदनी का ज़राए जो थे वो ख़त्म हो गए। पाकिस्तान की हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने बहुत बड़ा पैकेज दिया हमारे उन बहन भाइयों को जो इससे बुरी तरह मुतासर हुए और जो पावर्टी लाइन से नीचे थे और जो वाकई मुस्तहिक लोग थे। और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये हुआ कि वज़ीर आज़म ने जो रकम दी वो डायरेक्ट लोगों की जेबों में गई। मैं बहुत शहरों में ख़ुद तो नहीं गई, लेकिन जैसे शेखुपुरा है, गुजनवाला है, कसूर है, वहाँ पर खुशाब में हमारी एक MNA थी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर एक कम्युनिटी है जिसको राशन नहीं मिला आपको। इस तरह से मैंने करके लोगों को कनेक्ट किया और कनेक्ट करने से मैंने बहुत सारे इलाकों में मैंने इस तरह से काम किया। ये तो जब से कोविड-19 शुरू हुआ है तब से ही लोगों के जब से कारोबार बंद हुए, लोग आपको पता बड़ी मुश्किल का शिकार हो गए थे। लेकिन ये रोज़ा अफ्तार जो था ये ज़ाहिर है पहली रमज़ान से हमने शुरू किया और हमने कोशिश ये की हम 150-200 लोग जितने भी आए उनको हम अफ्तार उनकी करवाएं। पहले दिन हमने तकरीबन 200 लोगों को उस दिन हमने बिरयानी बनाई, साथ खजूरें थी, जूस था, पानी था, इस तरह से करके हमने फ्रूट था,
इस तरह से हमने लोगों को बुला के यहाँ पर दायरों में सोशल डिस्टेंसेस भी हमने रखी। हम इनको कतारें बना के भी दे सकते थे, लेकिन फिर हम नहीं चाहते थे कि ट्रैफिक में ये लोग खड़े रहें या कोई और मसला, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो रखी जाए। और यहाँ पे बुलाने का, मैं यहाँ का जो चर्च है, ये यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च है जहाँ पर आप तशरीफ़ फरमा है, ये चर्च भी इसी इलाके में है, बाहर कॉलोनी में ये चर्च है। और हमारे जो यहाँ के बिशप हैं, बिशप खालिद परवेज़, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर वो हमें ये जगह कुछ अरसे के लिए दे दे, एक महीने के लिए, जब तक रमज़ान है, तो हम इसको यहाँ पर लोगों की को अफ्तारी दे सकते हैं। अब अपने घरों में जाकर आराम से बैठकर अफ्तारी कर सकते हैं। अभी तो मैं लाहौर में हूँ, अगर सेशन शुरू हो जाता है तो मैं इस्लामाबाद चली जाऊँगी, लेकिन मेरी टीम जो है जहाँ पर लाहौर में वो जारी रखेगी, और जितने दिन रमज़ान है हम कोशिश करेंगे कि उतने दिन हम इसको जारी रखें। आज हमने हलीम दी है और उसके साथ हमने जूस के पैकेट्स दिए हैं, साथ रोटी दी है और खजूरें और फ्रूट वगैरह हमने आज दिया। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये जो रमज़ान है, रमज़ान मुबारक जो है, ये एक मुबारक महीना है, बरकतों का महीना है, खुशियों का महीना है। और मैं समझती हूँ कि हम जो यहाँ पर दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं, चाहे हम मसीही हैं या हिंदू हैं या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सबको बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के मजहबी त्यौहार का एहतराम करें, अक़ीदत करें और उनकी खुशियों में शामिल हों। तो इफ्तार करके हम समझते हैं कि हमें ये रूहानी तौर पर एक खुशी मिली है कि हम अपने मुसलमान भाइयों बहनों के साथ मिलकर इसमें शामिल हुए हैं। बेशक हमने शायद रोज़ा तो नहीं रखा, लेकिन इफ्तार कर हमने ये वो खुशियाँ, वो बरकतें जो हैं, जो रमज़ान की बरकतें हमारे मुसलमान भाइयों को मिलेंगी, वो हम सबको भी जो इसमें शरीक हैं, हम सब उसमें मिलेंगे। देखिए, मैं समझती हूँ ये वक्त जो है ना, ये बहुत मुश्किल वक्त है, और ये मुश्किल वक्त सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के साथ हम चल रहे हैं। और मैं समझती हूँ पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर 25% से ज़ायद लोग जो हैं वो इंतहा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं। और मेरे वो बहन भाई जिनको खुदा ने बहुत सी बरकतें दी हैं, मैं समझती हूँ अगर मेरे पास 2 रोटियाँ हैं तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि एक रोटी जो है वो मैं अपने उस भाई के साथ, उस बहन के साथ बांटूँ जिसके पास शायद नहीं है। सो मेरी यही बात मैं अपने भाइयों से, उन ख़ानदानों से ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने जो बरकतें आपको अल्लाह ताला ने दी हैं, आप उन बरकतों को अपने कमज़ोर बहन भाई जो शायद उस माली तौर पर उनकी वो हैसियत नहीं है जो आपकी है, आप उनमें ये खुशियाँ बांटें। अल्लाह ताला आपको बहुत बरकत देगा और कर भी रहे हैं। मैं देखती हूँ कि हमारे जो मसीही गैर मसीही लोग हैं, नॉन मुस्लिम्स जो हैं, मुसलमान जो हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में बहुत देते हैं, बहुत लोगों को देते हैं। और इस कोविड-19 में भी पाकिस्तान के लोगों ने इंतहा कर दी है। मैं गवर्नर हाउस गई हुई थी और हमारे गवर्नर साहब और उनकी अहलिया मिसेस सरवर दिन रात यही काम करते हैं, लोगों के लिए वो फ़िक्रमंद रहते हैं। और हमारे वज़ीर आज़म ने भी कहा कि मैं पाकिस्तान में किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। तो मैं समझती हूँ यही जज्बा अगर हम सब का हो तो यकीनन पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोगा। और ख़ास तौर पर माह रमज़ान में हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे के साथ अपनी बरकतों को बांटना चाहिए। मैं समझती हूँ कि मेरे बहुत सारे मुसलमान भाई हैं जो मुझे इनकरेज करते हैं, जो मुझे गवर्नर साहब ने मुझे बड़ी इनकरेजमेंट की। उन्होंने मुझे अपने गवर्नर हाउस में बुलाकर उन्होंने स्पेशल एक्सीलेंसी का मुझे अवार्ड दिया फॉर माय सर्विसेज। तो ये बहुत बड़ी इनकरेजमेंट थी मेरे लिए और मेरा ख्याल उससे मेरा और ज़्यादा दिल किया कि मैं और ज़्यादा अपने लोगों के लिए काम करूँ। सो देयर वर मैनी पीपल हु वर इनकरेजिंग मी आल्सो। सो इसमें बहुत से और लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, जो मेरे लिए बड़ी इनकरेजमेंट है। और उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि आप घर में रहें और आपको नहीं बाहर निकलना चाहिए। तो मैं, अगर आप निकलती हैं तो अपनी हिफाजत करें, मास्क लगाएं और हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें। तो मैं ये अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहती हूँ कि आप जो तदाबीर हैं जो हुकूमत की तरफ से जारी करदा हैं उन पर ज़रूर ध्यान दें। अपने हाथों को बार बार धोएं, अगर धोने का इंतज़ाम नहीं है तो उनको सैनिटाइज़ करें,
मास्क लगाएं और किसी से हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, डिस्टेंस रखें ताकि आप इस मूजी वबा से महफूज रह सकें। अल्लाह ताला आपके साथ हो, घरों में रहिए, सेफ रहिए, कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली शनीला रूद साहिबा का कहना है कि इस मुश्किल वक्त में हमें तमाम पाकिस्तानियों की मदद करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। उर्दू पॉइंट के साथ अपनी होस्ट आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।